दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता की ऐसी 25 बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बचा है और ना ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भरना होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनः जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा, पान, पर स्त्री गवन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे अच्छा गुरु अवश्य ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद की। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु सुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती की पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेंगी। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों को कस कर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान श्री कृष्ण की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना।
दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।